आपका YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं भारत में धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन। भारत के धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन ये जिस प्रकार से देखा जाए कि यूरोपीय सभ्यताओं यूरोपीय देशों में नवजागरण काल हुआ और बहुत सारा धर्म सुधार आंदोलन भी हुआ। मार्टिन लूथर जी का नाम आता है प्रमुख रूप से। उसी प्रकार से भारत भी तमाम कुरीतियों, तमाम रूढ़ियों से परिपूर्ण था, तमाम कुप्रथाओं से परिपूर्ण था। उसमें तमाम सुधार लाना बहुत ही आवश्यक था, नहीं तो हम पैरेलल और विश्व के देशों में नहीं आ सकते थे। इसलिए हमारे कुछ महान विभूतियों ने, हमारे कुछ विद्वानों ने इसका बीड़ा उठाया और भारतीय 19वीं शताब्दी में भारत के धर्म सुधार आंदोलन में भाग लिया। इसी कड़ी में सर्वप्रथम इस धर्म सुधार आंदोलन का पहला प्रणेता कहा जाता है, जिसे नवजागरण काल भी कहा जाता है। नवजागरण काल याद रहा, धर्म सुधार आंदोलन। इस नवजागरण काल के या नवजागरण का प्रणेता कौन है, जनक कौन है? जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इन्हें भारतीय नवजागरण का पिता, जनक, पितामह और प्रणेता कहा जाता है किसे? राजा राम मोहन राय। इन्होंने 19वीं शताब्दी में बहुत बड़ा कार्य किया। तमाम कुरीतियों को, शिक्षा संबंधी, समाज संबंधी, विचार अभिव्यक्ति संबंधी तमाम बातों को रखा और जिससे कि भारत में चल रहे कुरीतियों को, प्रथाओं को दूर किया जा सके। इन्होंने तमाम व्यवस्थाएं इनके द्वारा किए गए। इन्होंने 1828 में एक बहुत बड़ा कार्य किया। राजा राम मोहन राय ने 1828 में सर्वप्रथम ब्रह्म समाज की स्थापना की और ये ब्रह्म समाज की स्थापना जिसके द्वारा तमाम सामाजिक सुधार किए गए। इसका वास्तविक डेट भी अगर लेना चाहेंगे तो 20 अगस्त कहा जा सकता है। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई। इसमें कई अच्छे कार्य किए गए, जैसे पहला सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में सती प्रथा का अंत इन्होंने सबसे बड़ा काम किया। इन्होंने कई बता तो रहे हैं कई कार्य। बाल विवाह का विरोध किया, इन्होंने विधवा विवाह को कहा। इन्होंने इनके द्वारा और भी बहु विवाह का विरोध किया गया। बहु विवाह और साथ साथ राजा राम मोहन राय के द्वारा इस सती प्रथा का अंत, बाल विवाह, बहु विवाह और जाति प्रथा, छुआछूत, तमाम सामाजिक सुधार का कार्य किया। इसके साथ साथ इन्होंने किया शिक्षा संबंधी, ये तो समाज संबंधी है, शिक्षा संबंधी कार्य भी किया। शिक्षा संबंधी क्या दिया? शिक्षा संबंधी कार्य इनके थे, जैसे कि पाश्चात्य शिक्षा का बल दिया, पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया, अंग्रेजी शिक्षा अर्थात अंग्रेजी शिक्षा के प्रति बल दिया। इन्होंने कहा कि जब तक हम पाश्चात्य शिक्षा नहीं हम ग्रहण करेंगे, अंग्रेजी शिक्षा ने, हम किसी भी देश के बारे में, किसी भी वहाँ के बारे में ज्ञान विज्ञान कैसे हम आदान प्रदान कर पाएंगे? और जब ज्ञान आदान प्रदान नहीं हो पाएगा तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा। तो शिक्षा के प्रति भी इन्होंने बल दिया। तीसरा दिया विचारों की अभिव्यक्ति। विचारों की अभिव्यक्ति, अच्छा, आप अपने विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी कहा कि आप अपना
कोई भी मापदंड आप समाज में रख सकते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार राजा राम मोहन राय के द्वारा सबसे बड़ा काम किया गया सती प्रथा का, जो बहुत बार बार क्वेश्चन आता है। बाल विवाह के बारे में आता है बार बार क्वेश्चन, जाति प्रथा के बारे में आता है इनके द्वारा, और उसके बाद छुआछूत को इन्होंने हटाया, दूर किया। और इधर देखेंगे शिक्षा संबंधित, तो पाश्चात्य शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा। पाश्चात्य शिक्षा मतलब अंग्रेजी शिक्षा के प्रति समर्थक हुए, अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक बल दिया, और प्लस इन्होंने कहा कि विचारों के व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति में होने चाहिए। इस प्रकार अपने समाज को इन्होंने एक कड़ा संदेश दे करके कहा। तो इनमें जो प्रमुख क्वेश्चन आते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। दूसरा क्वेश्चन आता है नवजागरण के जनक किसे कहा जाता है? नवजागरण प्रेता कौन है? राजा राम। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में। आप पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन द्वारा किए गए 2 सामाजिक समाज सुधार कार्य बताइए। आप लिख सकते हैं सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत, पाश्चात्य शिक्षा के प्रतिबंध। तो ये सब जो है इनके समाज सुधार आंदोलन रहे हैं राजा राम मोहन राय के। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। है ब्रह्म समाज के बाद आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में की गई थी। 1867 में की गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। 1867 में गोविंद राणा डे के द्वारा की गई थी। गोविंद, या पूरा नाम लिखेंगे महादेव गोविंद राणा डे एवं आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी महाराष्ट्र में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में गोविंद महादेव गोविंद राणा डे, यमजी राणा डे भी कहा जाता है, एवं आत्माराम पांडुरंग। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये नहीं रहता आत्माराम पांडुरंग रहते हैं और 3 लोग रहते हैं तो आत्माराम पांडुरंग को लिखा जाएगा। कभी कभी ये नहीं रहते, केवल गोविंद यमजी राणा डे रहते हैं तो उनको लिखा है। यह ध्यान देने वाली बात है। कब हुआ था स्थापना? 1867 में। इन्होंने भी समाज सुधार आंदोलन में तमाम कार्य किए थे। इन्होंने भी बाल विवाह का विरोध किया था। कहे का? बाल विवाह का भी विरोध किया था। बहुविवाह का भी विरोध आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था, और साथ ही पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया गया था। पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया गया था। प्रार्थना समाज के द्वारा पाश्चात्य शिक्षा पर भी बल दिया गया था, और साथ साथ विधवा विवाह पर जोर दिया गया था। विधवा विवाह पर जोर दिया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की थी? ये क्वेश्चन आता है। तो कोई 2 कार्य तो कम से कम बाल विवाह, विधवा विवाह, पाश्चात्य शिक्षा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो है। आइए तीसरा समाज सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। सुधार है, यह है आर्य समाज। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। मुंबई में। कहाँ की गई थी? मुंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1875 में। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। इनके आर्य समाज की स्थापना करने का मूल उद्देश्य था पुनः से वैदिक संस्कृति की
उत्पत्ति या वैदिक संस्कृति की उत्पत्ति। वैदिक युग में जिस प्रकार से हम अपने भारतीय संस्कृति के प्रति थे, मूल उद्देश्य इनको वैदिक सभ्यता को पुनः स्थापित करना था, वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करना था। स्वामी दयानंद सरस्वती थे और इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोधी थे, अंग्रेजी शिक्षा के ये विरोधी थे, अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल विरोधी थे। इन्होंने अपने शिक्षा में कहा है वेदों की ओर लौटो, नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक, सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक का जो है किया था। तो सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने नारी की स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया है, स्त्री शिक्षा पर दिया है। और हमारा समाज, हमारी संस्कृति, वैदिक सभ्यता, हमारा वेद ही हमारा विज्ञान है, वेद ही हमारा संपूर्ण सभ्यता है, संस्कृत है। वेद पर ही विशेष बल दिया था। इन्होंने अपने शिक्षा के द्वारा कहा गया था, ये भी चाहे आर्य समाज और ब्रह्म समाज दोनों मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा। आर्य समाज और ब्रह्म समाज दोनों कहे थे ईश्वर अनंत है, सर्वव्यापी है, ईश्वर एक है, सर्वव्यापी है, अनंत है, अगोचर है, इनके द्वारा सिद्धांत में कहा गया था। और जो है अपने कई क्षेत्रों में, कई प्रांतों में, कई राज्यों में वैदिक देवी कॉलेज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती कॉलेज की स्थापना की, और जिससे कि हमारे वैदिक शिक्षा हमारे प्रत्येक भारत के भूभाग पर स्थापित हो सके। इस सुधार आंदोलन चल रहा है। सोसाइटी की स्थापना, सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, वस्तुतः देखा जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में सर्वप्रथम की गई थी, अमेरिका की न्यूयॉर्क थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना विदेश में हुआ था, अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। 17 नवंबर 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। कब? 17 नवंबर 1875 में। किसने किया था? मैडम ब्लेवात्स्की एवं कर्नल अलकार्ट के द्वारा, कर्नल अलकार्ट के द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया था। उस भारत में इसकी स्थापना 1879 में मद्रास के अडयार में की गई थी, जिसको की थी श्रीमती एनी बेसेंट ने, श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। इस सोसाइटी का भी मूल उद्देश्य था लोगों के हितों की रक्षा करना, समाज के हितों की रक्षा करना। इसी में इन्होंने, श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत में एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ? वाराणसी में, जिसे आज हम BHU बोलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बोलते हैं। वह सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है की स्थापना कौन किया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने। एक प्रथम समाज सुधार काम। इस सोसाइटी का मूल उद्देश्य था पुनर्जन्म विश्वास। ये भी करते थे, कर्मवाद में ये भी विश्वास करते थे जितने लोग इनके अनुयायी थे, इनसे जुड़े थे। और प्लस जो है यह
सोसाइटी जो है भारत के आंदोलन में भी बहुत बड़ा सहयोग किया था। भारत की आजादी में कांग्रेस से जुड़ करके बहुत बड़ा सहयोग किया था, जिसमें कि श्रीमती एनी बेसेंट का प्रमुख कहा जाता है। होम रूल लीग की स्थापना में श्रीमती एनी बेसेंट भी भारत के आजादी में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये प्रथम विदेशी महिला थी जो भारत की आजादी में भाग ली थी, श्रीमती एनी बेसेंट। तो इस प्रकार थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना स्त्री शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा और लोगों को जागृत करना शिक्षा के प्रति तमाम कार्य थे। रूढ़वादिता को खत्म करने का भी इसमें भी कहा गया था। आइए सुधार आंदोलन को धीरे धीरे करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद होता है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। कब की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? 1897 में। कहा? वर्तमान में कोलकाता के वेलूर में। कहा? कोलकाता के वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कौन किया था? कौन था इस मिशन की स्थापना? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े ज्ञानी थे। इन्होंने भारत का परचम जो है 1893 में एक हिंदू महासभा हुआ था जो है शिकागो में इन्होंने भारत का लोहा मनवाया था, जहां इनका रखने के लिए, और इन्होंने बखूबी तरीके से अपना वहां रखा था सब। तो रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था मानवता था, अर्थात निःशुल्क रूप से बिना किसी स्वार्थ से निःशुल्क रूप से मानव सेवा की रक्षा, पीड़ितों, शोषितों, दुखी, रोगियों आदि का निःशुल्क रूप से सेवा करना। अर्थात इसका मूल उद्देश्य मानव धर्म की सेवा करना। क्या था मूल उद्देश्य? मानव धर्म की सेवा करना। किसका मूल उद्देश्य था? रामकृष्ण मिशन का मूल उद्देश्य। इस मिशन को जगह जगह सारे लगभग सभी प्रमुख शहरों में स्थापित किया गया और सभी प्रमुख शहरों में यह कार्य हुआ। दुखी, शोषित, पीड़ितों को, रोगियों को उपचार किया जाता था, सेवा भाव किया जाता था, और इसके साथ साथ शिक्षा के प्रति भी आज भी इनके कई मिशन चल रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में आज भी कई मिशन लगातार अभी भी चल रहे हैं। इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस जी, उन्हीं के नाम पर इस मिशन की स्थापना की गई थी। इनके अनुयायी जो है आज भी इस मिशन को संचालित करने में प्रमुख सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसी बीच में आइए कुछ मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। आंदोलन में अलीगढ़, आइए कुछ मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, इसको बहुत गहराई से नहीं। आइए अलीगढ़ आंदोलन भी भारतीय धार्मिक एवं सामाजिक सुधार में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया था। इस आंदोलन को 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन जहां एक कॉलेज स्थापना किया गया था, अलीगढ़ एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना किया गया था। उसके बाद मोहम्मदन अलीगढ़ एंग्लो इंडियन, और दूसरा कारण आज जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है, 1920 में इसका नाम अलीगढ़ विश्वविद्यालय रखा गया। 1920 में
अलीगढ़ विश्वविद्यालय। उसके बाद बहाई आंदोलन। बहाई आंदोलन का शाह वली उल्लाह के द्वारा किया गया था। बहाई आंदोलन देखिए, अलीगढ़ आंदोलन, बहाई आंदोलन, इन सब में पाश्चात्य शिक्षा का बल दिया गया था। अलीगढ़ आंदोलन में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति बल दिया गया था। लेकिन वही देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन 1867 में किया गया था, एक जो मोहम्मद कासिम नौतनवी और राशिद अहमद के द्वारा किया गया था। इसमें जस्ट इसका दोनों में विरोध था। अलीगढ़ आंदोलन में पाश्चात्य शिक्षा पर, लेकिन देवबंद आंदोलन में जो है इस्लामिक शिक्षा पर और पुरातन शिक्षा व्यवस्था पर बल दिया गया था। लेकिन तमाम इन सभी शिक्षाओं के द्वारा तमाम जितने कुरीतियां मुस्लिम समाज में विद्यमान थे उसे दूर करने का भी प्रयास किया गया था। अहमदिया आंदोलन, यह 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन की स्थापना किया गया था। प्रत्येक मुस्लिम धार्मिक सुधार का भी यही का मुख्य उद्देश्य था कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं विद्यमान हैं, जो सामाजिक अव्यवस्थाएं विद्यमान हैं, रूढ़वादिता विद्यमान है, उसे किस प्रकार दूर किया जाए। चूंकि इस मुस्लिम समाज में विशेष तौर से स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल बल नहीं दिया जाता था, पर्दा व्यवस्था अधिक व्याप्त था, इसलिए भी यह समाज बहुत नीचे, शिक्षा के प्रति बहुत नीचे गिरता चला जा रहा था। इस प्रकार आज हम भारत के धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा की है। अगले वीडियो में आगे